इस शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए भाग दौड़ करने की ज़रूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग पैसे वाले हैं, मेहनत नहीं करते, ऑफिस में बैठे रहते हैं, वो अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, जिम लगाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नहीं लगाएंगे तो शरीर बीमार पड़ जाएगा, शुगर हो जाएगी, कई बीमारियाँ हो जाएंगी। इस तन को तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत है, दौड़ भाग की ज़रूरत है। अगर चलेगा तो सही रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन का उल्टा है, मन को तंदुरुस्त रखने के लिए इसे विश्राम की ज़रूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा मन दौड़ता ही रहता है, मन चंचल है, नींद में भी चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सपने देखता है, दिमाग चलता रहता है, लड़ रहा होता है किसी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए तुझे भाग दौड़ की ज़रूरत है और इस मन को भाग दौड़ से रोकने के लिए विश्राम की ज़रूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये विश्राम, ये विश्राम, ये स्टॉप केवल और केवल नाम कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस मन को कोई काबू कर सकता है तो केवल नाम। इस बेलगाम घोड़े को नाम की लगाम की ज़रूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही पंक्ति है, साधो राम शरण विश्रामा। राम की शरण में आजा, विश्राम कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सहज अवस्था का आखिरी गुण है, विश्राम। दास ने 3 दिनों में जो सहज अवस्था की बातें बताई ना, साथ संगत जी बहुत शॉर्ट में बताई हैं। बीच में इतने सारे पहलू है कि अगर सहज अवस्था को डिटेल में लेने लग जाए तो चालियाँ भी कम पड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर आज ये दास टॉपिक लेके इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि मिक्स रिव्यूज़ हैं लोगों के। कई कहते हैं कि बहुत अच्छा है, कई कहते हैं भाई साहब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो हर तरह की संगत है और ज़्यादा करके तो हम बच्चे ही हैं ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे। एक बात यहाँ पे समझ लेना था साथ संगत जी, देखिए सुनकर लगता है कितना टफ है, हम नहीं कर सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना इस बात को। सुनकर लगता है इतना मुश्किल है, हम तो कोई पहुँच ही नहीं पाएंगे। ये ख्याल कभी भी मन में मत लाना, कभी भी नहीं। हम तो कभी भी नहीं पहुँच सकते, चाहे इससे भी कई गुना ज़्यादा मेहनत कर लें। यहाँ पर वर्तता है गुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी शरण में बैठे हो इसकी ताकत पर विश्वास रखो, अपनी ताकत पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चाहे तो गुरु प्रसाद अभी वर्ता दे, कोई विनम्रता से गिर जाए। बोलिए धन गुरु नानक। ये सारी अवस्थाएं जो कुछ भी है, ये मेहनत करना हमारा फर्ज है। और मेहनत को रंग पहले दिन ही लगा देना है कि कई जन्म में लगाना है, इसके हाथ में है। ये गुरु नानक की ताकत पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत और हिम्मत पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी मत ये सोचना मन में कि हम ये इस अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। हम तो कुछ भी नहीं, पहली अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। पर अगर ये चाहे, इतिहास देख लो, किसी ने सेवा करके प्रसन्न कर लिया, किसी ने प्रेम भावना से प्रसन्न कर लिया, गुरु ने निगाह भर के देखा, वो अवस्था दे दी सहज अवस्था, जो कितनी घालना के बाद, जन्मों के बाद मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु चाहे तो 1 सेकंड में दे दे, इसकी मर्जी है। ये रास्ता में बताया हुआ है। घाल ना मिलियो, सेव ना मिलियो आए अचिंता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मैंने घाल ना खाली, मेहनत की, नहीं मिला। मैंने सेवा बहुत, पूजा की बहुत, सेवा की बहुत, उसको सेवा बहुत, नाम जपा, फिर भी नहीं मिला। पर अचानक आके मिल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर मस्कीन जी इस बात को समझाया करते डिटेल में, घाल ना मिलियो, सेव ना मिलियो आया चिंता का भाव ये नहीं है कि घालना घालनी नहीं है, सेवा करनी नहीं है। घाल नहीं मिला, हमें यही लगना चाहिए कि हमारी घालना से नहीं मिलेगा। हमें यही लगना चाहिए, यही विनम्रता है कि मेरी सेवा से नहीं मिलेगा, मैं सेवा सही ढंग से नहीं करता, मैं नाम सही ढंग से नहीं जपता, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो अत का पापी हूँ। एक तरफ नाम जप रहा होता हूँ, एक तरफ पाप कर रहा होता हूँ, मुझे नहीं मिल सकता। मन में यही भावना रहनी चाहिए, मैं नहीं पा सकता। पर ये गुरु कौन सा है? चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे लेते हैं। महापुरुष समझाते थे सिर्फ इतना कर लो, एक कदम उठा लो। एक कदम क्या है? जब नाम जपो, कान सुने, ध्यान कानों में, सुरत कान को सुने, जो शब्द आ रहे हैं, इतना हमने करना है। एक पहला कदम है। बाकी सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, हमें कुछ करना नहीं है। अपने बेकरी से यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से पसंती से परा, ये गुरु का काम है। बेकरी से मधवा पे लेके जाना, मधवा से पसंती से परा, ये गुरु का काम है, हमारा नहीं। हमने सिर्फ पहला कदम उठाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना भी नहीं उठाते। चलो पूरा हम 2-2 घंटे मन श्रुति नहीं जोड़ सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। 5 मिनट तो करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 10 मिनट तो करो, आहिस्ते आहिस्ते समय बढ़ाओ, 20 मिनट तो करो। ये मत सोचो कि हम नहीं पहुंच सकते, हम नहीं पहुंच सकते, पर ये पहुंचा सकता है। तरस आएगा इसे कि ये कोशिश कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर जीवन का मकसद भी तो यही है, क्यों नहीं पहुंचना है, क्यों नहीं करना है? मकसद ही जब ये है, करना ही पड़ेगा, चाहे 100 जन्म ले लो, करना ही पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसमें तो विश्राम है, हम जिसे मेहनत समझ रहे हैं, यही तो आराम है। कृष्ण जी कहते हैं भगवत गीता में, कहते हैं दुनिया मूर्ख है,
समझ ही नहीं पाई। कहते हैं इस सृष्टि में हर कर्म, कोई भी कर्म कर लो, वो थकावट है, कृष्ण जी कह रहे हैं। और एक ही नाम स्मरण और भक्ति, कहते हैं एक यही चीज़ है जो विश्राम है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दोनों का हर कर्म थकावट है, केवल थकान है, केवल नाम जपना ही तो विश्राम है, आराम है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम समझ नहीं पाए, हमें लगता है नाम जपना बड़ा मुश्किल है, और ये आराम है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मुश्किल तब तक है, आखिर औखा साचा ना हो, बानी कहती है औखा है, पर तब तक जब तक चाव नहीं पैदा हो गया, प्रेम नहीं पैदा हो गया। जब भूख लग जाए ना, जिसे प्रेम पैदा हो जाए बानी पढ़ने में, फिर तो वो कहता है बस कोई बुलाए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। विश्राम, गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, सहज अवस्था के गुण बता रहे हैं, श्रवण कीजिए। माई, हे माता, मैंने नाम का धन पा लिया है, धन गुरु नानक। ड्राई कीजिए बेटा, धन गुरु नानक। प्लीज ध्यान इस वक्त इधर रख लीजिए, या उसको बिठा दीजिए, इस वक्त इधर उधर ध्यान मत दीजिए। धन गुरु नानक। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धावन ते छूटियो, कर बैठो विश्राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे हैं कि जब से मैंने नाम का धन पा लिया, मेरा मन जो दौड़ता रहता था, टिकता नहीं था। हम कहते हैं ना, मन भाई साहब बानी पढ़ने बैठती है, मन भागता है, जुड़ता नहीं, टिकेगा जब इस तरह से जपेंगे नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहली स्टेज है साध संगत जी, जबान बोले, कान सुने, सुरत उसे जुड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कान तभी सुनेंगे जब ध्यान होगा, तो नहीं तो कान के अंदर आवाज़ मन नहीं सुनता, क्योंकि ध्यान कहीं और है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये अवस्था एक साथ नहीं मिलती। अब अमृत वेले उठते हो, अमृत वेले का लाभ ही ये है, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, सारे महापुरुषों की एनर्जी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। सारे संत महापुरुष इस वक्त जाग रहे हैं, जागे संत जना मेरे राम प्यारे, सब जाग रहे हैं इस वक्त। जितने भी कमाई वाले महापुरुष हैं, उनकी पावर हमें मिल रही है। मन बड़ी आराम से जुड़ जाता है, बस ध्यान दे दो उस पर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नित्यनेम करो, फर्ज निभाओ, पर कुछ समाज सिमरन में बिताओ, जाप करो अकेले बैठकर। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। बस ये कान सुन ले, ध्यान कानों में चला जाए। ये काम हमने सिर्फ करना है, सिर्फ इतना करना है बस। बाकी जो अवस्थाएं बताई वो गुरु देता है एक एक करके, ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। अगर रास्ता नहीं पता चलेगा तो कोई महापुरुष भेज देगा वो समझाने के लिए कि ऐसा करो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उसका काम है, हमारा काम बस इतना है, अमृत वेले उठना और सुरत जोड़कर अपने पूरा कोशिश करके ध्यान जोड़ना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास करके बैठो ना। अच्छा, मेरी हैसियत नहीं, मेरी कैपेसिटी नहीं कि मैं तुझसे अपनी तार जोड़ सकूं, तू तरस कर, तू जोड़ दे कनेक्शन। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लेकिन महापुरुष ऐसे किया करते थे। बाबा नंद सिंह जी घटना सुनाते थे, कहते थे वो जंगल में बैठे हैं महात्मा, वो कह रहे हैं, अरदास करके बैठ रहे हैं समाधि में। कहते हैं वो अरदास कर रहे हैं कि मैं तुझे नहीं देख सकता, मेरे पास वो आंखें नहीं, मैं तुझे सुन नहीं सकता, मेरे पास वो कान नहीं कि मैं तेरी आवाज़ सुनूं, पर तेरे पास वो आंखें हैं, तेरे पास वो कान है, तू तो निरंकार है, तू मुझे देख सकता है, तो मैं तेरी याद में बैठने लगा हूँ, मेरे पे मेहर भरी निगाह कर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते ये अरदास करके बैठता था। ये प्रेमा भक्ति है। ये मान लेना कि वो देख रहा है, बहुत बड़ी बात है। सीसीटीवी कैमरा लग जाए, आदमी गलत काम नहीं करता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। स्पेशली लिख के लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा है, ताकि आदमी गलत काम ना करे, डर जाए। जब एक ज्ञान हो जाए कि गुरु देख रहा है, बहुत बड़ी अवस्था है ये। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साधो राम शरण विश्राम। एक राम की शरण ही है जहाँ पर जाके आराम मिल सकता है, राम की गोद में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर राम जो सब में रमा हुआ है, सृष्टि के कण कण में राम। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी कमाल की बात है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। राम जी है त्रेता युग में, पर राम जी का नाम सतयुग से है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं कि घर ही में अमृत भरपूर है, मनमुखा साध न पाया। घर का है हृदय को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इस घर में, इस हृदय में ही अमृत है, जिसे तो ढूंढ रहा है बाहर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा, उस घर में ही परमात्मा है, पर हम ढूंढ रहे हैं बाहर। सुख है भीतर, ढूंढ रहे हैं बाहर। कार में सुख ढूंढ रहे हैं, बंगले में ढूंढ रहे हैं, परिवार में ढूंढ रहे हैं, घरवाली में ढूंढ रहे हैं, घर वाले में ढूंढ रहे हैं। जहाँ है नहीं वहाँ मिल ही नहीं सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कहते हैं जैसे मिर्ग का है हिरन को, उसके भीतर कस्तूरी होती है, उसे खुशबू आती रहती है। सारा जीवन दौड़ता रहता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, पर ये जान नहीं पाता कि भीतर ही है कस्तूरी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहती है हमारी हालत भी वही है, नाम भीतर है, सुरत जोड़नी है केवल।
कान सुने, ध्यान जोड़ना है, भीतर प्रकट हो जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जाना भीतर है, ढूंढ बाहर रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। सुख भीतर है, नाम भीतर है, प्रभु परमात्मा भीतर है। सुरत जोड़ेंगे, भीतर उतरना, इसी तो कहते हैं कि सुरत को अंदर ले जाना। अंदर ही सब कुछ है, पर हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो एक माई नहीं, मेरा शाम का समय है, सूरज ढल गया, एक माता अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ ढूंढ रही है, मिट्टी में हाथ घुमा रही है। रास्ते में बहुत लोग देख रहे हैं, पर आगे बढ़ने पर एक दयावान आ गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तरस आया कि बुजुर्ग माता कुछ ढूंढ रही, मैं मदद कर देता हूँ। तो माता क्या ढूंढ रही है? कह लगी मेरी सोई गुम गई है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता मैं ढूंढ देता हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देगी, तुम्हारी आंखें कमजोर है। तो वो ढूंढता रहा, काफ़ी समय ढूंढता रहा, काफ़ी समय ढूंढता रहा, सोई ना मिली। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में पूछता, माता थोड़ा सही ढंग से बताओ कहाँ गिरी थी, तो मैं वहाँ ढूंढूँ, क्योंकि मैं थक गया हूँ ढूंढ कर। कहने की बेटा सोई तो घर के अंदर गिरी थी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते माता क्या कहूँ मैं, बड़े हो आप, पर अगर भीतर गिरी है तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? कहती भीतर अंधेरा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर रोशनी है, लैंप लगा हुआ है बाहर, रोड की लाइट, तो बाहर ढूंढ रही हूँ, दिख जाएगी, अंदर तो अंधेरा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो समझ गया माता मूर्ख ही है, कि बात को समझती नहीं। अगर अंधेरा है तो अंदर नाम का दीपक जलाना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे अंदर भी अंधेरा है, जैसे वो माता मूर्ख, हम भी मूर्ख। सुख ढूंढ रहे हैं बाहर, सुख बाहर नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो। इंसान जो चीज़ पाना चाहता है उसकी अरदास करता है, जब पा लेता है फिर उसे पता चलता है इसमें तो कुछ भी नहीं था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर दूसरी चीज़ के पीछे पड़ जाता है। ये दास ने पहले भी उदाहरण दिया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा एक दोस्त पूरी रात नित्यनेम करता था। मैंने कहा क्यों करता है? कहते हैं मुझे उस लड़की से प्यार है, उसे घर वाले मान नहीं रहे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरी रात नित्यनेम कर रहा हूँ कि वो मुझे मिल जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब दुनियावी चीज़ है, करते हैं, पूरी रात जाके मूल मंत्र का जाप करना, सुबह तक शादी हो गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो नहीं थी, छोटी चीज़ मांग रहे हैं, गुरु को मांगता गुरु मिल जाता, पर ये मांग रहा था लड़की, मिल गई। अब समझ गए होगे अब आगे क्या हुआ। अब फिर नाम जप रहा है कि जान छूट जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम जहाँ सुख ढूंढ रहे हैं वहाँ सुख नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं है सिवाय नाम के, और नाम भीतर है। जब भीतर उतरेंगे, मन जोड़ेंगे, अंदर प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश हो जाएगा, जो नहीं दिख रहा, अदृश्य है, निराकार है, साकार हो जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और यही एंड स्टेज है, यही है सहज अवस्था। हमने कल जहाँ पे छोड़ा था वहीं से फिर वहाँ पर फिर से आएंगे, पर पहले में कुछ इस शब्द के अर्थ के हिसाब से कुछ पॉइंट्स ले रहे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मन को शांति, मन को विश्राम, मन को चैन, मन की तृप्ति, मन को सदैवी खुशी, अविनाशी खेम, चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर चाहते हैं तेरे मन को परमानेंट सुख मिल जाए, टेम्पररी नहीं, तो नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भी सदा हमेशा जपता रहे, जपता रहे, जपता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, बस बिलोता रहे, रस्सी को करता रहे, मक्खन निकलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जिसका मन विश्राम में आ जाए ना, सहज अवस्था में आ जाए, वो राजे महाराजों की भी परवाह नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता सिवाय उसके। वो रंग हंसे, रंग रोवे, चुप भी कर जाए, परवाह नहीं किसे केरी, बाज सच्चा नाई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी हंसेगा, कभी रोएगा उसकी याद प्रेम में, कभी हंसेगा। वो सब कुछ परमात्मा की याद में करता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनियावी नहीं, नुकसान हो गया तो रो दिए, ज़्यादा पैसा कमा लिया तो खुश हो गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। रंग हंसे, उसके रंग में, रंग रोवे, उसके रंग में, नाम के रंग में, चुप भी कर जाए, कभी चुप करके बैठ जाएगा, कोई बुलाएगा बोलेगा नहीं, परवाह नहीं किसे के ये बाज सच्चे नाई, उसे किसी की परवाह नहीं, बेपरवाह। कबीर जी के समय जो राजा थे, महाराजा थे, चिढ़ते थे कबीर जी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे मरवाने की इतनी बार कोशिश की, कबीर जी को मरवाने की कितनी बार कोशिश की, सिर्फ इस वजह से कि ईर्ष्या है, राजा महाराजा हम हैं, बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं कबीर जी को झोंपड़ी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ईर्ष्या कि ऐसा क्यों? कबीर जी एक दिन चले गए राजा के पास, खुद ही मारने की कोशिश कर रहे, मर तो रहे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी घटनाएं, हाथी को शराब पिलाकर भेजा, कुचल जैसे कबीर जी को बिठा दिया सामने, हाथी ने माथा टेक दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी कितनी घटनाएं। थक गया राजा, पर साथ में जिसके जाम गुरु होए वाले तने क्या गार भी दीजिए, जाम गुरु होए वाले लख बाहे क्या कीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
जहाँ तू मेरे वाले है ता क्या मुझ छंदा, 184 मेदनी सब सेव करंदा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी चले गए राजा के पास, कहते हैं राजन तू मेरे से बेमतलब का कंपटीशन कर रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा मेरा कंपटीशन है ही नहीं, तेरा मेरा कोई मेल ही नहीं है। राजा कहता है कैसे? तेरे तू राजा है, तेरे पास दुनिया के सारे पदार्थ है, करोड़ों हाथी है, करोड़ों घोड़े हैं तेरे पास अनलिमिटेड धन है, तेरा मेरा कोई मेल नहीं। राजा कहते तो ये आप ये कहना चाहते हो कि मैं बहुत अमीर हूँ आप गरीब? कहने लगे नहीं, तो समझा नहीं राजा, तेरा मेरा कोई मेल नहीं क्योंकि तू भिखारी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और मैं राजा। कहने लगे तू कैसे राजा है? कहने लगा जिससे तू भीख मांगता रहता है ना वो मेरा मित्र है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मेरे हृदय में रहता है, जिससे तू रोज भीख मांगता है, सामान मांगता है, वो सामान देने वाला मेरा मित्र है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा मेरा कोई मेल ही नहीं है, तू क्यों मुझसे नफरत करता है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल की पंक्तियां, और ये पंक्तियां बाणी में है, श्रवण कीजिए। कहे कवि मदन के माते हृदय देख बिचारी। कबीर जी कह रहे मदन नशे में चूर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हे राजा, नशे में चूर, अपनी ताकत के नशे में चूर, अपने धन के नशे में चूर, मदन के माते। कहा कबीर मदन के माते हृदय देख विचारे, अपने हृदय में विचार कर। क्या? तुम कर लाख कोट असु हस्ती, तुम कर लाख कोट असु हस्ती। तेरे घर में, तेरे पास लाखों करोड़ों घोड़े और हाथी हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ओ तुम कर लाख कोट असु हस्ती, हम कर एक मुरारी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पास मुरारी है, जिसके पास मुरारी है वो सारी सृष्टि का मालिक है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर ये मिलेगा कैसे? राम की शरण में आ जा, नाम की शरण में आ जा, नाम से जुड़ जा, मन विश्राम में आ जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी के वचन याद कर लो, दुनिया का हर कर्म थकावट है, हर कोई भी काम सिवाय थकावट के कुछ नहीं है। इसीलिए तो भगत फरीद जी कहते हैं उठ फरीदा उजो साज, सुबह निवाज गुजार, जो सिर साज ना निवेश तो सिर कब उतार। कबीर सूता क्या करे? उठ के ना जपे मुरार, एक दिन सोवन होएगो लांबे गोड़ सार। एक दिन ऐसा आएगा तू सोएगा, कोई उठाएगा तो उठेगा भी नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उठ जा, नाम जप ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मरने के बाद तो विश्राम करना ही है, जीते जी जिसने विश्राम कर लिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो भी शरीर का विश्राम है, यह आत्मा विष चक्र से नहीं छूटेगी। 84 लाख जोनियाँ बैठी है, अगर नाम जप लिया अवस्थाएं मिलती जाएंगी, वापस मनुष्य जन्म मिलता जाएगा। क्योंकि जिस अवस्था पर रुकेंगे, कल आपने घटना सुनी कितनी प्यारी थी। 1000 साल उसको लगा व्यर्थ चले गए तप करके, नाम जप के नहीं, उसका फल मिला उसे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपा हुआ तिल मात्र भी व्यर्थ नहीं जाता। गुरु अमरदास जी कहने लगे तेरे तप व्यर्थ नहीं गया, तेरे तप ने हमारे तक पहुंचा दिया तुझे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आवाज आई धन गुरु नानक, पहुंच गए गुरु अमरदास जी के पास। व्यर्थ नहीं गया, जन्म पे जन्म मिलता है, व्यर्थ नहीं जाता। बाबा नंद सिंह जी कहते थे हमने अपने पिछले 100 जन्म देखे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर जन्म मिलकर गुरु की गोद मिल जाए, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन, कोई कहता है मुक्ति मिल जाए, कोई कहता है राज मिल जाए। राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमरारे। बाबा नंद सिंह जी कहते थे कभी नहीं कहते हम कि मुक्ति मिल जाए, या ये भी नहीं कहते कि जन्म मरण मिट जाए। नहीं, हे गुरु नानक जितनी बार मर्जी भेज, जितनी बार मर्जी भेज, पर जितनी बार भी भेज अपने चरणों में रखना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने चरणों में भाव अमृत वेला दे दे, कीर्तन की दात दे दे, सत्संगत दे दे, यही तो है गुरु के चरण। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और कौन से चरण ढूंढते हो? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने एक बार देखा, चलो वो भी मैं कुछ कह नहीं सकता, प्रेम है, अपनी अपनी भावना है, पर बड़ा उनको बड़े 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 लोग होते हैं ना, तो सुखासन रूम में जो पलंग है ना, तो वहाँ बैठ के जो पलंग के पाए होते हैं ना, उसको दबा रहा था एक आदमी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? कहने गुरु साहब जी के चरण दबा रहा हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असली चरण क्या है हम समझ ही नहीं पाए। गुरु के चरण, गुरु के वचन जो मान ले, गुरु के चरण धूड़ उसके माथे पे लग गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के वचन पे जिसका मन मान गया, जो गुरु ने कहा वो कर दिया, समझो चरण धूड़ उसके माथे पे लग गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ठीक है, वो जो कर रहा था उसकी मर्जी, मैंने टोका नहीं, क्योंकि महापुरुष ने मुझे एक बात कही थी, पहले मैं भी ऐसे ही था, टोक देता था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और
उल्टा सीधा बहुत कुछ बोल देता था, थोड़ा कट्टर था मैं तो इतना कट्टर था साथ संगत जी, ये तो गुरु ने सुमत बख्शी। अपना ग्रुप बना के मैं गोल्डन टेम्पल के बाहर घूमता था बचपन में, कॉलेज के टाइम, और जो दाढ़ी कटा दिखता था सिर्फ उसे धोता था, पकड़ के पीटता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना कट्टर था मैं, पर ज्ञान मिला कि ये प्रेम का खेल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रेम का खेल है, यहाँ पर जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं हो सकता। प्रेम से आप करोड़ों का जीवन बदल सकते हो, जबरदस्ती से एक का नहीं बदल सकते। ये ज्ञान लेने की बहुत ज़रूरत है आज के ज़माने में। हमने अपनी कट्टरता से बहुत लोगों को तोड़ दिया। महापुरुष ने मुझे एक बात समझाई थी, कहते कोई किसी प्रकार भी जुड़ा है, किसी भी तरह से वो जुड़ा तो है ना, उसे कभी टोकना मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि तेरे टोकने से अगर वो टूट गया तो लेखा कहाँ देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टोक मत, उसे ये मत कह के ये मत कर, उसे ये कह के ये कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को समझना, गुरु नानक पातशाह ने भूमिया चोर से ये नहीं कहा कि चोरी छोड़ दे, सच पकड़ा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोरी अपने आप छूट गई। बालक होता है, हाथ में चीज और नहीं देता, दूसरी चीज दो पहले छोड़ देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच पकड़ा दो, ज्ञान दे दो, अज्ञान तो अपने आप दूर हो जाएगा ना। नाम का दीपक जला दो, अमृत वेला दे दो, अमृत वेला से जोड़ दो, नाम से जोड़ दो, उसका ज्ञान तो वैसे ही दूर हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको कुछ भी करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, सही रास्ते पे अपने आप आ जाएगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कल हमने कहाँ तक विचार रखे थे कि जब सुरती में सिमरन शुरू हो जाता है तो एक समय ऐसा आता है जो सिमरन सुरत जोड़ने पर सुनाई देता है। बस अब सुरत जोड़ने की जरूरत नहीं, चलता ही रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले आहिस्ता आहिस्ता सुनाई देता है, पर एक समय ऐसा आता है कि शोर मच जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस सहज अवस्था के बहुत करीब है, तीसरी स्टेज चल रही है, चौथी नहीं। सहज अवस्था की 4 स्टेज होती है, 4 लावे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 4 पद हैं, चौथे पद में नहीं है, तीसरा पद है, चौथा पद तो मिलाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सहज अवस्था में जब सहज अवस्था की तरफ इंसान बढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है कि शोर मच जाता है, इतनी जोर से सिमरन चलता है कि बाहर की आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो जाती है। इंसान पहले बहुत आनंद लेता है, जो जिसे ये कृपा हो जाए, प्रसाद वर्त जाए, वो आनंद में चला जाता है। ये ऐसा आनंद है, संत तरसिंह जी मुस्तफा वाले कहते हैं कि जो ज्ञान के परे है, जो लिखा नहीं जा सकता, जो अक्षरों में बयान नहीं किया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे थे क्या कहिए। गूंगे को गुड़ खिला के पूछो कैसा है तो वो तो नाचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बोल के बता ही नहीं सकता क्या स्वाद आ रहा है। बस यही स्वाद है जो नहीं लिखा जा सकता, नहीं बयान किया जा सकता। बयान तभी कोई चीज़ की जा सकती कि ये चीज़ इस तरह से है, वो चीज़ ऐसी है, जब उसका कोई तुलना ही नहीं है तो कैसे एक्सप्लेन किया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये तीसरा पद है, चौथा भी नहीं। इंसान चुप रहना शुरू कर देता है, मिलना कम कर देता है, आनंद लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे घर वाले भी परेशान होते हैं, बाहर भी परेशान होते हैं लोग कि कैसा हो गया ये, पहला अच्छा खासा था, अब अहंकारी हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वो किस खेल की किस अवस्था में है हमें नहीं पता ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कोई भी फैसला देने से पहले किसी के प्रति नहीं देना चाहिए। एक्चुअली देना ही नहीं चाहिए, हमारा काम ही नहीं है। ये बहुत कीमती वचन है, कोई पर इस पर चलता नहीं। लोग एक बात सुनते हैं और अपना फैसला दे देते हैं यूट्यूब पे अपने कमेंट्स में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पक्ष सुनकर ही स्वामी विवेकानंद जी लिख के गए, कहते ये बात मान लो और कोई मेरी बात मानो या ना मानो। स्वामी विवेकानंद जी, उनकी आखिरी वचनों में से वचन है, जब तक 15 दिन किसी के साथ दिन रात ना रहो, 15 दिन किसी के साथ दिन रात ना रह लो, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करने की हिम्मत ही मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम तो एक दिन की बात नहीं, जिसको जानते भी नहीं उसके बारे में भी अपनी राय लिख देते हैं कि भैया ऐसा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने बात बताई और राय बना दी, हमें क्या पता कौन कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस अवस्था में विचर रहा है। मैंने ऐसे ऐसे महापुरुषों की संगत की, साथ संगत जी, गुरु साहब जी की हजूरी में कह रहे हैं, इतना कड़वा बोलते हैं, इतनी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। आप बोलोगे मुझे कभी इससे मिलना ही नहीं, वो जानबूझ के करते हैं ताकि लोग उनके पास ना आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि वो आनंद ले सके सिमरन का। बाबा नंद सिंह जी बार बार संगत के बीच में से 6-6 महीने गायब हो जाया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 6 महीने बाद की तो जंगल में मिलते थे, समाधि में ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ढूंढती रहती थी संगत, कहाँ है, मिल जाते थे फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके वचन इतनी बार लिखे हुए आते कि बोलने का दिल नहीं करता।
बोलने का दिल नहीं करता, पर क्या करे, गुरु नानक का हुक्म है इसलिए बोलना पड़ता है। तब कहते तब क्रोध आता है, गुस्सा आता है कि बोलने का मन नहीं करता, गुरु के हुक्म से बोलते हैं, फिर भी मानते नहीं लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने को कहो तो ये वचन लिखे हुए इस प्रकार से, किसी को नाम जपने को कहो तो उसकी माँ मर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये अवस्था जहाँ पर शोर मचा हुआ है, अभी आनंद ले रहे हैं, पर अब एक समय आ गया कि ये शोर बंद ही नहीं हो रहा। नाम का शोर है, नाम की धुन इतनी जोर से चल रही है कि आनंद है, पर अब ये धुन बंद ही ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर कई लोग टूट जाते हैं, कई लोग समझ नहीं पाते क्योंकि संतों की संगत प्राप्त नहीं होती। फिर गुरु कृपा करता है, कोई मिलाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो यहाँ पर अहंकार कर जाए कि मैं कुछ बन गया हूँ, उसे गुरु संतों की संगत नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना याद कर लो, बाबा मार नम सिंह जी के पास कोई आ रहा है, महापुरुष कहने लगे भाई इसकी झोली नहीं भरनी है क्योंकि अहंकार में आ रहा है, नित्यनेम बहुत है इसका। इस अहंकार में आ के जाते ही महापुरुष पूछेंगे मांग क्या मांगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी श्रद्धा नहीं बनने देनी, श्रद्धा तोड़नी है, तो दाल की कटोरी पर झगड़ा करने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आकर चला गया कि ये तो कैसे संत है जो दाल की कटोरी के लिए लड़ रहे सेवादार से कि दाल मैं खाऊंगा, दाल मैं खाऊंगा। भाव श्रद्धा नहीं बनने दी। क्यों नहीं बनने दी? अहंकार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस पूरी प्रक्रिया में दास ने कल भी कही थी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी प्रक्रिया में, अगर मन में एक बार भी ये बात आ गई कि ये मैं कर रहा हूँ, तो ये हो रहा है, अवस्था बन रही है, मैंने ये अवस्था पा ली, वहीं पर ही रुक जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बल्कि नीचे भी गिर सकती है, आगे बढ़ने का तो सवाल ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर इंसान जब अवस्था गिरती है, गुरु के आगे रोता है, तो गुरु तरस करके फिर संतों की संगत बख्शता है। संतों की संगत के बिना, पूर्ण संतों की संगत के बिना बात बन ही नहीं सकती। ये लिखा के ले लो, मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक पाशा कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कहे कि बिना संतों की संगत के मैं इस अवस्था को पालूं, हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बढ़ियाई दी अपने संतों को, उसने बढ़ियाई दी। बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी बाबा अनंत सिंह जी के पास आते थे रास्ता पूछने, क्योंकि आवाज़ आती थी जाओ इनके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर समय के कोई संत होते हैं, एक समय के, अगर कोई कमाई कर रहा होता है तो उसको रास्ता दिखाने के लिए आवाज़ आती है जहाँ इसके पास, क्योंकि वो अकेला बैठ के भक्ति कर रहा है, रास्ता समझ में नहीं आ रहा, रो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ऋषि ने बहुत तप किया, छोटी सी बात बता के आगे बढ़ेगा, बहुत तप किया, बात नहीं बनी। आखिर में आवाज़ आई बाबा अनंत सिंह जी, एक छवि प्रकट हुई, उसने देखा बाबा अनंत सिंह जी के दर्शन, चल पड़ा। तो बाबा नानक से पहुंचा, बाबा अनंत सिंह जी भोरे में जमीन में बोरा करके वहाँ पे बाबा जी बैठे, महापुरुष बैठा करते थे। उसकी वजह ये नहीं है कि बोरा बना के बैठने लग जाओ, उसकी वजह पुराने ज़माने में एक अलग बात होती थी कि एसी वगैरह होते नहीं थे, गर्मी बहुत होती थी, ज़मीन के नीचे ठंडक होती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आवाज़ शोर अंदर जाता नहीं था, मन जुड़ जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सेवादार के पास आके कहने लगा वो ऋषि कि मुझे बाबा अनंत सिंह जी के दर्शन करने हैं। कहने लगे अभी तो समय बाहर आने का, बैठ जाओ। तो ऋषि ने अपनी खड़ाऊ वहाँ उतारी और पेड़ के नीचे बैठ गया। बाबा अनंत सिंह जी भोरे से बाहर आए, ऋषि की तरफ देखा, लाइन लगी हुई लोगों के मिलने की, बड़े बड़े राजे महाराजे लाइन में खड़े मिलने के लिए बाबा अनंत सिंह जी को। बाबा अनंत सिंह जी की इतनी ऊँची अवस्था, और बाबा अनंत सिंह जी ने क्या किया, उस ऋषि की खड़ाऊ उठाई, अपने माथे पे लगाई और रख के चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो ऋषि रो पड़ा, कोई सवाल ना उसने किया ना कोई जवाब बाबा अनंत सिंह जी ने दिया, और ऋषि खड़ाऊ पहनकर माथा टेक के चला गया। किसी ने पूछा भाई तुमने सवाल पूछा नहीं, कहने के बिना पूछे ही जवाब दे दिया उन्होंने। एक ही चीज़ की कमी है जिसकी वजह से प्राप्ति नहीं हुई, अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं मन में ये सोच के आया था कि इनके आगे झुकूंगा कि ये पहले झुकेंगे कि मैं पहले झुकूंगा, कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ। धन गुरु नानक, अपने अहंकार की वजह से मुझे प्राप्ति नहीं हुई, ये आज मुझे ज्ञान हो गया। उन्होंने ज्ञान दे दिया, अगर प्राप्ति करनी है तो ये विनम्रता ला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब कोई भी आप नाम जपने बढ़ते हो आगे, ऑटोमेटिक सिस्टम है निरंकार का, आपको कोई ना कोई ज्ञान देने वाला मिल जाएगा, बशर्ते मन में विनम्रता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसके बाद क्या होता है, बड़ी कमाल की घटना है। अब ये शोर बंद नहीं हो रहा। संत अतर सिंह जी मुस्तफा ने उसे ज्ञान दिया गुरुमुख को, भाई शोर बंद हो जाएगा, थोड़ा समय और सहन कर ले, ये एक फेस है, इसको आनंद ले ले, चाहे शोर है, ये शोर नाम का है, बंद होगा। समय आया, बंद हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से सुनना, बंद हो गया, नाम चलना ही बंद हो गया। अब आनंद है, आनंद में बैठा है, भाव एकदम आनंद है, मन आनंद में लीन है, पर कोई नाम नहीं चल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना इस बात को, आनंद है, मन आनंद में है,
खुशी में है, खेड़े में है, चाव में है, एक अलग सा आनंद चल रहा है, पर नाम नहीं चल रहा, नाम चल ही नहीं रहा, परेशान हो गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर कई घबरा जाते हैं इस अवस्था में आके, उन्हें ये लगता है कि हमारा नाम बंद हो गया, हमारी स्तर गिर गया, हमारी अवस्था गिर गई, मन नहीं जुड़ रहा। उन्हें ऐसे लगने लग जाता है क्योंकि आदत पड़ी है ना कि नाम जपना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने सालों की मेहनत है कि नाम जपना है, नाम जपना है, नाम जपना है, नाम श्रुति से जोड़ना है, नाम हृदय में चल रहा है, नाम परा में चल रहा है, अब नाम आगे बढ़ रहा है, अब 10वें द्वार भी हो गया, सब हो गया, अब यहाँ पहुँचने के बाद नाम बंद हो गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी लग रहा है डर कि मुझसे कोई भूल हो गई, और ये पहुँचे गुरुमुख भागकर बाबा नंद सिंह जी के पास। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ता मिल रहा है, बाबा नंद सिंह जी के पास जाके सारी विधियाँ बताई कि जोर से सिमरन चल रहा था, अब नाम बंद हो गया है, मेरी अवस्था गिर गई। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा पड़े। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे नहीं गुरुमुख हो, इस अडोल अवस्था, इस आनंद को प्राप्त करने के लिए तो मेहनत की थी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आनंद है ना? कहने का आनंद बहुत है, पर सिमरन नहीं चल रहा, आवाज़ नहीं आ रही। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे कभी अब ऐसे होगा, आनंद आएगा, कभी सिमरन सूरत में शुरू हो जाएगा, अभी सूरत जोड़नी पड़ेगी पहले जैसे पहली अवस्था थी ना कि ध्यान दो सूरत में तो चलेगा, कभी वो अवस्था आएगी, कभी ये अवस्था आएगी, बीच की सारी अवस्था गायब। वो कहने का ऐसा क्यों? बाबा नंद सिंह जी ने समझाया डिटेल में, सारी मेहनत करके अब मेहनत खत्म। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब एग्जाम्पल दिया कि फल खा रहे हैं तो फल का रस आता है, अब फल खाने की मेहनत नहीं है पर फल का रस आ रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब नाम जपने की मेहनत नहीं रही पर नाम का आनंद आ रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बात पकड़ में आ रही है? फल खाओ तो फल का रस आता है, फल खाने में मेहनत है ना, छिलो काटो फिर उसको चबाओ। अब ना चबाना है ना खाना है, कोई मेहनत नहीं है, ना तोड़ना है ना लाना है, अब बस फल का रस मुंह में है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव नाम जपने की जितनी भी अवस्थाएं थी सब पार करके अब नाम जपना बंद। अब ये अवस्था जो होती है, बाबा नंद सिंह जी ने समझाया बड़ी डिटेल में। कहने लगे जब तक सुरती में नाम चलता है और जब तक ये वाली अवस्था है, जोर से नाम चल रहा है, सुरती में चल रहा है, तब तक परमात्मा से मिलाप नहीं होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आत्मा और परमात्मा में दूरी बनी रहती, बड़ी ध्यान से सुनना इस बात को। जब तक नाम सुरती में चल रहा है आत्मा और परमात्मा की दूरी बनी रहती है। जिस दिन सिमरन बंद हो गया आत्मा परमात्मा एक हो गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये सवाल पूछा गुरुमुख ने, ये कैसे हो सकता है कि जहाँ परमात्मा से मेल हो नाम बंद हो जाए? नाम ने तो परमात्मा से मिला है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह ने समझाया कि जब लोहे को लोहे से जोड़ते हैं, बड़ी ध्यान से समझना, जब लोहे को लोहे से जोड़ते हैं तो वेल्डिंग रोड का इस्तेमाल करते हैं। वेल्डिंग रोड का काम है लोहे को लोहे से जोड़ देना, लोहा एक हो गया, वेल्डिंग रोड गायब हो गई, वेल्डिंग रोड पिघल के साथ मिल गई, गायब हो गई, अब लोहा लोहे से जुड़ गया, लोहा एक हो गया है। सिमरन का काम इतना था, माध्यम था सिमरन, जो सारी प्रक्रिया थी सिमरन नाम, ये माध्यम है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। जब ये आत्मा को परमात्मा से मिला देती है, आनंद की अवस्था प्राप्त, सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है, वहाँ पर सिमरन बंद हो जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब सिमरन नहीं है, अब बस आनंद ही आनंद है। ये अवस्था अब चौथे पद में मिलेगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब आगे यही अवस्था आएगी, उसे समझाया। कितनी गहरी बात है साथ संगत जी, हमारी समझ के बाहर तो है, मैं मानता हूँ मेरी समझ के भी बाहर है, पर गुरु नानक मेहर करेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास रखना, ये मेहर करेगा। अगर उसने ये प्रकरण बुलवाया है तो किसी को रास्ता मिलना होगा। सहज आनंद आखिर अवस्था है ये, जब मिलाप हो जाए, सिमरन खत्म, घालना खत्म, नाम जपना खत्म, अब विश्राम। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राम की शरण में आ गए, अब नाम की शरण में आ गए, अब आत्मा परमात्मा का मेल हो गया है, अब सिर्फ आनंद है। द हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेट कहा गया है इसे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। परमानंद जिसे कहते हैं, परम आनंद की स्थिति, ये सहज अवस्था है। और इसके गुण क्या है? ये कमाल है। इसमें आदमी सुख दुख एक समान हो जाता है, प्रॉफिट लॉस एक समान हो जाता है, मान अपमान इससे ऊपर उठ जाता है। इंसान की सुर्त परमात्मा से मिल गई ना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अष्टावक्र जब राज दरबार में गए राजा जनक के, तो वहाँ पर बंदी नाम का एक बहुत बड़ा महाज्ञानी था, जिसने अष्टावक्र को देख के, पहले तो आपको सारी घटना पता है, शॉर्ट में बता दे, सारे मंत्री हंसने लग गए, क्योंकि राजा जनक ने कहा मुझे ब्रह्म ज्ञान कौन देगा? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मुझे ब्रह्म ज्ञान देगा मैं उसे अपना गुरु धारण कर लूँगा। अष्टावक्र पहुँच गए राज दरबार, सब देख के हंसने लग गए। तो अष्टावक्र वापस जाने लगा, तो राजा ने कहा कि वापस क्यों जा रहे हो? कहने लगा मुझे क्या पता था, मुझे लगा यहाँ पर ज्ञानियों की सभा है, यहाँ पर तो चमड़े के व्यापारियों की सभा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक।
तो राजा ने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो? कहने लगे ये मेरा शरीर देखकर हंस रहे हैं, मेरा चमड़ा देखकर। क्योंकि अष्टावक्र जब चलते थे ना, शरीर में 8 बल पड़ते थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 8 बल पड़ते थे। इसके पीछे भी एक घटना है, क्यों पड़ते थे? कर्म करते वक्त डरना चाहिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो पहलू बाद में लेंगे। तो जब चुप कर गए, कहने लगे इन्होंने मेरी आत्मा नहीं देखी, इन्होंने मेरा शरीर देखा और हंसने लग गए। तो ये चमड़े के व्यापारी तो हैं सारे। तो चुप कर गए। तो वहाँ के जो बंदी था, बंदी भाव, उसका नाम था बंदी, महाज्ञानी। उसने कुछ सवाल किया अष्टावक्र से। अष्टावक्र जी ने सवाल के जवाब देकर उसे चुप करा दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐसे ऐसे जवाब दिए कि सारे ज्ञानी चुप करके कि इतना महाज्ञान। जब इतना ज्ञान देखा, राजा जनक उठा अपने सिंहासन से, चरण पकड़ लिए कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अष्टावक्र ने कहा ब्रह्म ज्ञान ऐसे ही मिल जाएगा, उसके बदले में क्या देगा? कहने लगे सब कुछ आपको दिया, तन मन धन सब आपका। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल तन नहीं, केवल मन नहीं, केवल धन नहीं, तीनों आपको दिए, मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दो। तो अष्टावक्र ने सर पे हाथ रख दिया, जो दास बात कहता है। अगर गुरु चाहे 1 सेकंड में दे दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। पर इसके पीछे भी वजह होती है, ऐसे नहीं होता। महापुरुष समझाते थे, राजा जनक दही जमी हुई थी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दही जमी हुई थी, सिर्फ रिड़कना था, मक्खन बाहर आ गया। दही जमाने में कई जन्म लग जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव नाम का जाग लगा हुआ था उसे, कई जन्मों से नाम जपता था। सबसे बड़ा धर्मी राजा हुआ राजा जनक। वाणी में अगर किसी राजा की उस्तत की गई तो राजा जनक की। भगत वड्डा राजा जनक है, जिन्हें सिमरन कियो विवेक, एक कड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े भगत का दर्जा दिया है राजा जनक को। और राजा जनक की घटनाएं गुरु नानक देव जी के समय तक। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बात ही अलग है। राजा जनक बहुत ही ऊंची अवस्था वाला हुआ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो अब जब राजा जनक ने सर पे हाथ रखा, ब्रह्म ज्ञान हो गया, सहज अवस्था की प्राप्ति तत्काल हो गई। ये सवाल बंदियों ने किया, बंदी महाज्ञानी ने कि इतनी जल्दी ऐसे कैसे प्राप्ति हो सकती है? कहने लगे दही जमा हुआ था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तैयारी हो चुकी थी इसकी, सिर्फ तन मन धन सौंपने की जरूरत थी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए आप हमें सौंप दिया, हमने ज्ञान दे दिया। और राजा जनक कहता है कि गुरु जी आप राजगद्दी पे बैठो, मैं जंगल में जा रहा हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं त्यागी होने जा रहा हूँ, मैं नाम का रस लूंगा जो आपने मुझे दिया है, अब मैं उस रस को पीना चाहता हूँ। अष्टावक्र ने कहा नहीं राजन, अब कोई फर्क नहीं पड़ता तू राजगद्दी में बैठे कि जंगल में बैठे, तेरे लिए एक समान है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा अगर राजकोष में से धन खत्म हो जाए या बढ़ जाए, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू सहज अवस्था को पा गया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तेरा कोई अपमान करेगा या तेरा कोई सत्कार करे, क्योंकि तूने सहज अवस्था को पा लिया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो तेरा है ही नहीं, वो मेरा है मान अपमान। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन तेरा है ही नहीं, तूने मुझे दे दिया, मैंने तुझे नौकर बना कर राजगद्दी पे बिठा रहा हूँ, अब तेरा नहीं है। नुकसान तेरा नहीं, फायदा तेरा नहीं, मान अपमान तेरा नहीं, सुख दुख तेरा नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तन मन धन जब मुझे दे दिया तो तेरे मन के सुख दुख मेरे, शरीर के सुख दुख मेरे, मान अपमान मेरा, धन का नुकसान फायदा मेरा, तेरा कुछ भी नहीं। तू नौकर बनकर राजगद्दी पर बैठ और सहज अवस्था का आनंद ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ज्ञान है, जब तक मालिक बने बैठेंगे दुखी रहेंगे। अपने ही दुकान में नौकर बन के बैठ जाओ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मालिक को चिंता होती है सैलरी देनी है, लाइट का बिल भरना है, ये होना है, ग्राहक नहीं आया। नौकर को चिंता होती है आए नहीं आए, उसे अपनी सैलरी चाहिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बोलेगा सेठ जी मुझे हो गया, 1 तारीख हो गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तुमने कितना कमाया मुझे कोई लेने देना नहीं, नौकर बन जाएंगे टेंशन खत्म। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक मालिक हैं चिंता में बैठे रहेंगे। ये तो छोटी सी बात बीच में आ गई, पर अगर सहज अवस्था तक पहुंच गए, पहुंचना तो है ही, जब जिस दिन पहुंच गए। और मैं कहता हूँ सहज अवस्था तो बहुत दूर है। अगर दास ने पहले भी कहा था, देखिए कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि वाणी जोर जोर से पढ़ें कि वाणी सुन लिया करें पाठ लगा के। गुरु साहब जी फरमाते हैं, कहते पवित्र सुनते हैं पुनीत, जो पढ़ते हैं वो पवित्र है, और जो सुनते हैं वो पुनीत है। कथा करना बड़ा आसान है, सुनना बड़ा मुश्किल है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, बोलने के लिए पूरी कंसंट्रेशन नहीं चाहिए। मैं इधर उधर ध्यान करके कुछ भी बोल सकता हूँ, पर सुनने वाले का ध्यान अगर हिला तो बात निकल गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनने की कला बहुत इंपॉर्टेंट है। वाणी में कहा है पवित्र 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 पुनीत। अगर कोई ध्यान से सुन ले, सुनने का फल 3 गुना ज्यादा है पाठ करने से, बशर्ते सुरत उसमें हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ध्यान सुनने में है 3 गुना फल है सुनने का, करने से। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर सिर्फ इतना ही कर लिया ना गुरु नानक की मेहर से कि 5 मिनट 10 मिनट बैठ कर सुन लिया, आहिस्ते आहिस्ते समय बढ़ता गया, पाठ जो कर रहे हैं वो सुन भी रहे हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे।
बाकी कृपा गुरु नानक की वर्तेगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साधो राम शरण विश्राम। गुरु रामदास जी से सवाल किया था संगत ने कि पातशाह शब्द पढ़ते हैं रोज, कर्मी सहज ना उपजे बिन सहज सहसा ना जाए, हमने माने तो वो शब्द लागू शब्द है ना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका भाव क्या है? सहज अवस्था क्या है? गुरु रामदास जी ने वो शब्द उच्चारण किया उस वक्त। फिर बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी का शब्द समझाया, एक्सप्लेन किया, और फिर एक घटना सुनाई गुरु रामदास जी ने। सहज अवस्था किसे कहते हैं? सहज अवस्था का गुण क्या है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव अब सहज अवस्था तक पहुंच गया जो, तो उसके बाद क्या होता है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तो हर घटना ही चमत्कार है फिर तो, क्योंकि कोई भेद ही नहीं रह गया ना। हर जन दोए आत्मा परमात्मा से मिल गया। हर जन दोए एक है, विचार की चिनाई जलते उपजे तरंग जो जल ही बिके समाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हरि और हरि का जन एक हो गए, अब कोई दूसरा विचार ही नहीं। जी ने खुद ही सवाल पूछा है, खुद ही जवाब दिया है कि क्या करे जिससे भ्रम डर दूर हो जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वहम भ्रमों को डर में हम जीते हैं ना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, शनि शुक्र पता नहीं क्या क्या। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। डर ही है नहीं है, जितने भी डर हैं इसे वहम भ्रम कहा गया है। ये सारे डर खत्म हो जाएंगे अगर सहज को प्राप्त हो गए। सहज के रास्ते पर केवल चल ही पड़े। पातशाह कह रही प्राप्ति नहीं, चौथा पद नहीं, पहले कदम ही उठा लिया अगर सहज की तरफ, भाव कानों से सुनना शुरू कर दिया ध्यान देकर, तो डर खत्म हो जाएंगे, निर्भाव हो जाएगा, किसी चीज़ का डर नहीं सताएगा तुझे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मंत्र जादू टूना नींबू मिर्ची काली बिल्ली, किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल नहीं है? इतने बड़े हम और इतने नींबू से डरते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ते में गिरा हो तो लेफ्ट राइट होके जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बचपन से डाले हैं ना डर, बचपन से डाला हमें काबू में करने के लिए डर फैलाए गए। डरेंगे तो जाएंगे, पूछेंगे क्या करें। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी के पास जाने का कारण एक ही होना चाहिए, प्रेम। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। डर के नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और आखिर में तत्व ये दिया गुरु अमरदास जी ने कि सिंपल सी बात है, ये डर हृदय में है, मन में है। और मन में डर इसलिए क्योंकि मन पे मैल चढ़ी हुई है, संस्कारों की, पापों की, कई जन्मों की। अगर ये मैल उतर जाए तो सवाल किया मैल कैसे उतरे? जो अवस्था हो गई आत्मा परमात्मा का मेल हो गया, ये अवस्था परमानेंट नहीं रहती। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आनंद की जो अवस्था है कभी टूटेगी कभी बनेगी। बाबा नंद सिंह जी ने जवाब दिया हाँ ये बार बार होगा। और जैसे ही अवस्था टूटे आनंद की अवस्था बन गई। और इसमें एक और पहलू आता है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को, बड़ी नींद आती है फिर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले नींद को जीता है, इस अवस्था तक पहुंचने के लिए आदमी की नींद 2-2.5 घंटे हो जाती है, बहुत हो गया 2-3 घंटे, क्योंकि नींद बंद हो जाती है, आनंद आता है, थोड़ा सो के बहुत हो जाता है। और जब आनंद की अवस्था प्राप्त होती है, सिमरन बंद हो जाता है, तो इतनी मीठी नींद आती है कि आदमी 8-8, 10-10 घंटे फिर सोना शुरू कर देता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी कहते हैं सावधान रहना पड़ेगा, ये नींद अब चौथे पद में पहुंचने के लिए रुकावट है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चौथा पद क्या है? ये जो बार बार अवस्था बन रही है, आवाज़ टूट रही है, जब अवस्था टूट जाए तो फिर से सुरती से सिमरन करना है, वहाँ जोड़ देना है, फिर से अवस्था बन जाएगी आनंद की। कभी कभी ये होगा कभी वो होगा, कई दिन ऐसे चलेगा कई दिन वैसे चलेगा, पर ये करते 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 फिर उसका गुरु प्रसाद वर्त जाएगा। फिर वो परमानेंट जो स्टेज मिलेगी ना, फिर एक बार जो आनंद मिल गया वो परमानेंट सहज अवस्था फिर नहीं टूट सकती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका गुरु प्रसाद वर्तता है। ये जो कन्फ्यूजन है नींद की, इसके ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक है, पर अभी और नहीं लेगा दास, गुरु मेहर करे अगले साल से ही। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन तो वो शब्द लागू, इस मन को धोने के लिए शब्द का जाप जरूरी है। गुरु अमरदास जी ने तत्व बता दिया, जो दास स्टार्टिंग से कह रहे हैं, जो गुरु साहब जी हमें शुरुआत से समझा रहे हैं, बार बार दास रिपीट कर रहे हैं कि मन इस पे मान जाए। वाह गुरु बोले, कान में आवाज़ जाए, ध्यान कान से जुड़ जाए, शब्द से जुड़ जाए। इसे कहा है शब्द गुरु सुरत तुन चेला। शब्द गुरु है, सुरत उससे जोड़ देनी है धुन से। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साखी गुरु जी की मंगनी की।
एक दिन पाखों के रंगावन का पटवारी, जिसका नाम मूला चोना था, वह सुल्तानपुर में आया। उसका घर बटाला था। वैसे तो श्री गुरु नानक देव जी के लिए अनेक स्थानों से रिश्ते के सगन आते थे, परंतु जहाँ संबंध होना होता है वहीं होता है। ब्राह्मण के द्वारा शगन भेजा। शगन के मिलने पर नानकी जी और जयराम की चारों ओर से बधाइयाँ मिलने लगी। जयराम जी ने एक पत्र पर केसर लगाकर श्री कालू जी के पास भेजा, जिसमें श्री गुरु की सगाई का विवरण था। अतः ये बधाई के साथ गुरु जी के माता पिता को निमंत्रण भी भेजा। कालू जी ने अपार प्रसन्नता का प्रदर्शन किया। पत्र लाने वाले को प्रत्येक दृष्टि से आदर सत्कार से प्रसन्न किया और समस्त बिरादरी के नर नारी बुलाकर आनंद उत्सव किया गया। कालू पटवारी आज अपने को धन्य मानता था। अधिक क्या लिखा जाए, अत्यधिक प्रसन्नता की गई। फिर कालू जी ने ये शुभ सूचना अपने सभी संबंधियों को दी। गुरु जी के ननिहाल में भी निमंत्रण पत्र लिखा और आशा प्रकट की कि आप सभी मिलकर आओ, ताकि हम सब लोग सुल्तानपुर इकट्ठे ही चलें। नाना रामा और मातुल कृष्णा आदि ने ये समाचार सहर्ष सुना। विशेषकर नानी भराई जी बहुत ही प्रसन्न हुए। सब मिलकर तलवंडी की ओर चले। ये तमाम तलवंडी में आकर श्री गुरु जी से मिले। आदर सत्कार आदि के पश्चात माता माई भराई, मातुल कृष्णा, माता महाराम लुबाया, इसके अतिरिक्त श्री कालू जी, लालू जी और माता तृप्ता, इसके साथ नौकर रामा और 4 और अन्य पुरुष मिलकर 12 मनुष्य सुल्तानपुर की ओर रवाना हुए। अब रायबुलार से छुट्टी लेने के लिए पटवारी श्री कालू जी भी आए। राय ने पूछा, कालू आज क्या बात है? तुम प्रसन्न दृष्टि गोचर होते हो। तब श्री कालू ने अपने पुत्र नानक देव की सगाई की कथा सुनाई। यह सुनकर रायबुलार ने कहा, हे कालू, जाओ बेशक, परंतु नानक से बचकर रहना, क्योंकि वह तो साधु वृत्ति का जीव है। मालूम नहीं हो सकता कि वह किस समय क्या कुछ करने के लिए हो जाए। कालू जी ने कहा, श्रीमान, आप मुझे उत्साहित करो, क्योंकि आपको परमात्मा ने मान दिया है। तब रायबुलार ने मुबारकबाद के बाद कहा, अल्लाह मेहर करे, मेरी ओर से श्री गुरु नानक देव को गले लगाना और सम्मान करना, तथा दोनों हाथ बांधकर बंदगी कहना, और तथा जय राम जी को भी मेरी सलाम दुआ कहनी। बीबी नानकी को प्यार भरी आशीर्वाद के साथ मुबारक देनी। राय से छुट्टी लेकर वह सभी सुल्तानपुर पहुँचे तथा परमानंद पलते के घर आ गए। श्री गुरु अंगद नानक देव जी को इनके आने की सूचना मिली। ये भी सुना कि मर्दाना डोम भी इनके साथ मंगल गीत गाने के लिए आया है। सुनते ही श्री गुरु नानक देव जी मोदी खाने से उठकर इधर आते आते प्यारे पिताजी के चरणों में लिपट गए। अन्य सबको आदर पूर्वक मिले। राय बुलार का कुशल मंगल पूछा। बुजुर्गों के ये चरण छुए कर श्री गुरु नानक ने आशीर्वाद प्राप्त किया। राय बुलार का प्रेम संदेश श्री गुरु नानक देव जी ने सुना। उस समय एक विचित्र घटना घटी। सब ने प्रेम पूर्वक नानक जी के सिर पर वारना किया, परंतु लेने वाला कोई नहीं था। तुलसा बांधी आज्ञा पाकर गई और कुछ मांगने वाला याचक लोग लेकर आई। उस समय सभी ने वारना किया। रुपए पैसे आदि दिल खोल कर जाचकों को दिए गए। किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 5 रुपए दे करके जाचकों को दिए। 1550 मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी को जब भी गुरुवार का दिन था,
तब सुल्तानपुर से चले कालू रामा परमानंद पालता श्री जयराम जी का पिता तथा जयराम ने निधे ब्राह्मण को रंधावे गरमा में रवाना किया। पाखों के रंधावे का चौधरी जित्ता रंधावा था, उनका पटवारी मूला चौना था। उसके घर जाकर निधे ब्राह्मण ने खबर दी। मूले ने कहा, नमस्कार पंडित जी, प्रार्थना की, आपका आना कैसा हुआ? रोहित निधे ने कहा, मैं सुल्तानपुर से आ रहा हूँ। जयराम जी ने कहा है कि मूले चौने को सूचना दे दो। मेहता कालू, लालू, रामा, कृष्णा, जयराम ये सभी आ रहे हैं। मूले ने कहा, मेरे ओहो भाग्य जो इन लोगों का पर्दाफाश हुआ। इतने में ऊपर लिखे सभी लोग पाखों की ओर आ गए। फिर बधाई के पश्चात सभी कार्य किए गए। अनंत मंगल की दृष्टि होने लगी। दोनों ओर से अपार प्रसन्नता का प्रदर्शन हुआ। फिर विवाह के दिन अर्थात साहा का दिन नियत करने को कहा। ये भी कहा कि लड़की जुआ है और लड़का भी जुआ है, इसलिए विवाह का दिन भी शीघ्र ही नियत होना चाहिए। तब मूले ने विश्वास दिलाते हुए 1 बरस की अवधि मांगी तथा अन्य शगन आदि के पश्चात लोग सुल्तानपुरी की ओर लौट पड़े। सुल्तानपुर में बीवी नानकी ने फिर अधिक से अधिक उत्साह प्रदर्शन किया। सभी स्त्रियां प्रसन्नता भरे गीत गाने लगी। तब कालू जी अपने साथियों के साथ तलवंडी को तैयार हो गए तथा मर्दाने रबाबी ने कहा, हे श्री नानक देव, आपकी ओर से हमें भी बधाई मिलनी उचित है। तब गुरु जी ने कहा, मर्दाना, तू अपने मुख से जो लेना चाहता है मांग, मुझे तो आपके साथ बहुत सा काम है। तब मर्दाने ने कहा, आप जो कुछ उत्तम वस्तु देना चाहो सो दे दो। गुरु जी ने कहा, भाई, उत्तम वस्तु लेकर तुझे प्रसन्नता के स्थान पर उल्टा कष्ट होगा। मर्दाने ने कहा कि उत्तम वस्तु से दुख नहीं हो सकता। गुरु जी फरमाने लगे, हे मर्दाना, तुम लोग मिरासी हो, मध्य फल चाहते हो। तुम्हें इतना ज्ञान नहीं होता कि कौन सी वस्तु सदा के लिए लाभदायक है। तब मर्दाने ने कहा, जो कुछ दोगे वह मुझे स्वीकार होगा। तब गुरु जी ने प्रसन्न होकर अपना चोला उतार कर मर्दाने के गले में डाल दिया और कहा, मर्दाना, हमारी एक बात मानो। तब मर्दाने ने कहा, आप फरमाए। गुरु जी की कृपा दृष्टि को देख कर कहने लगे, हे मर्दाना, तू बेदी जाति का मरासी नियत हो रहा है और किसी भी जाति से कुछ नहीं मांगना। मर्दाने ने कहा, मुझे स्वीकार है, परंतु आपके हृदय में हमारा विशेष ध्यान सदैव होना चाहिए। फिर गुरुदेव जी ने कहा, हे मर्दाना, सबका रक्षा वह परवरदिगार है। तब मर्दाने ने गुरु जी के पवित्र चरणों को प्रणाम किया। तत्पश्चात सब अपने घर को आ गए। गुरु नानक देव जी उसी प्रकार प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते रहे। फिर क्षण क्षण गुरु जी की प्रशंसा सारे सुल्तानपुर में और इर्द गिर्द के नगरों में होने लगी। लोग कहते थे, जयराम का साला इस सब की इच्छा पूर्ण करता है। कुछ नीच प्रकृति के लोग गुरु जी की निंदा जयराम के पास आकर करते। सुन जयराम जी, इस तरह तेरे साले ने तेरी बेइज्जती का कारण बनना है। नवाब के स्वभाव को सब जानते हो। हम आपके मित्र हैं, इसलिए सचेत करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। नानक की चाल यही है कि मोदी खाना बर्बाद करने पर अपने कमर बांध ली है। जयराम जी इस प्रकार के लोगों से सुना अक्षर नानकी जी को कह दिया। नानक ने कहा, स्वामी जी, आप किसी के कहने पे विश्वास ना करें। नानकी जी ने बहुत बतेरा कहती, परंतु जयराम जी के हृदय में श्री गुरु नानक देव पर विश्वास ना होता था। एक दिन गुरु जी ने जयराम को आकर स्वयं ही कह दिया कि मैं चाहता हूँ नवाब साहब
हिसाब देख लें, क्योंकि बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं। तब जयराम ने नवाब से प्रार्थना की, आप अपने मोदी खाने का हिसाब देख लें। नवाब की आज्ञा से निधे ब्राह्मण ने जाकर गुरुजी से कहा, आपको श्री जयराम और नवाब साहब याद करते हैं। तब गुरुजी की तमाम बही खाता लेकर नवाब के पास आए। नवाब ने श्री गुरु नानक देव जी का आदर और सत्कार किया। नवाब ने कहा, आपका क्या नाम है? तब गुरुजी ने उत्तर दिया, मेरा नाम नानक निरंकारी है। नवाब ने कहा, हे जयराम, आप इसके अर्थ कहो, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं समझा। तब जयराम का शीश झुकाकर कहा, हे हजूर, जिसका रंग रूप नहीं, जिसका कोई सानी नहीं, जो अपने जैसा शरीफ आप ही है और सर्वशक्ति का मालिक है, वह कहता है मैं उसकी स्तुति करने वाला एक नचीज मनुष्य हूँ। ये सुनकर नवाब हंसने लगा और कहने लगा, ये जयराम, अपनी इसकी शादी की या नहीं? जयराम ने कहा, इसका विवाह निकट होने वाला है। नवाब ने कहा, इसकी आज्ञा की बातें हमें ज्ञान की बातें अभी तक समझ में नहीं आई। जब तक शादी नहीं होती, जब इसकी औरत घर आएगी, तब इसकी ये अकल जो अब है वह नहीं रहेगी। बड़े बड़े फकीर जब औरत का मुंह देखते हैं, तब सारे ज्ञान ध्यान भूल जाते हैं। ये सुनकर जगत बंधु श्री गुरु नानक देव जी उसको उत्तर देते हैं, हे नवाब साहिब, जिसके मन में ये अकाल पुरख का सत्य प्रेम नहीं है, आप उसकी बातें करते हो। जिसके मन में अगाध श्रद्धा के उस सर्वशक्तिमान को सर्वव्यापक जान मान लिया है, उसकी बेचारी स्त्री क्या कर सकती है? ये मूल मंत्र की पूर्ति नारी उन ईश्वर के सच्चे भक्तों पर प्रभाव नहीं डाल सकती। नवाब ने श्री गुरु नानक देव को ईश्वर का सच्चा सेवक देखकर अपनी बात का पहलू बदल दिया। नवाब ने कहा, हे नानक, मैंने सुना है तुम अपने मोदी खाने से बहुत सी वस्तुएं निकाल कर लोगों में मुफ्त बांटते हो, अर्थात मोदी खाना लुटा रहे हो। इसका स्मरण रहे कि मेरा नाम दौलत खान लोधी है। श्री गुरु नानक देव ने कहा, नवाब साहिब, आप अपने मोदी खाने को अच्छी तरह देख लें। यदि कुछ हमारा बाकी निकाल दें और दीजिए, यदि नहीं देना चाहो तो हमें चिंता नहीं। अगर आपका कोई नुकसान हुआ है, हम उससे उसी समय ले सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।